नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरह आरबीआई जो है बार-बार कंसर्न उठाता रहता है कि क्रिप्टो जो है उसको बैन कर दिया जाए। क्रिप्टो जो है वो एक बॉर्डरलेस थिंग है। क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रिप्टो से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर एफएम निर्मला सीतारमन ने भी एक दो दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में इसमें कुछ क्वेरीज उठाई गई थी, तो उन्होंने उसके रिप्लाई में ये बोला था कि आरबीआई जो है हमें बार बार बोल रहा है कि क्रिप्टो जो है उसको बैन कर दिया जाए ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों अब जैसा आप ये पीछे मिरर न्यूज का एक तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह बार बार जो है क्रिप्टो करेंसी पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं आरबीआई द्वारा। बार बार आरबीआई इसको बोलता है कि इसको बैन कर दिया जाए। ये जो है एक नेशनल थ्रेट है, या ये जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम के किसी भी कंट्री को एक थ्रेट है। ये उस कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे बयान जो है बार बार जो है आरबीआई देता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मंशा है, इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरह निर्मला सीतारमन बार बार ये बोलती हैं कि आरबीआई हमें बार बार ये बोल रहा है कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए, कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है, इट शुड बी बैंड। तो उसके पीछे क्या। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि जब ये बयान आया कि जब निर्मला सीतारमन ने जब इसको रिप्लाई किया और इकोनॉमिक टाइम ने इसको रिपोर्ट किया, उसके एक दो घंटे बाद ही फिर से निर्मला सीतारमन का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्टोरी बताई थी। आइए उस पर एक नजर मारते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझिए। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का पेज है। यहाँ पे देखिए निर्मला सीतारमन लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑन क्रिप्टो करेंसी बैन इन इंडिया, आरबीआई सीक्स क्रिप्टो बैन एफएमसी। तो फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं कि जो आरबीआई है वो जो क्रिप्टो है उसको बैन करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए दोस्तों, जुलाई 18 2022 की ये न्यूज है। अब इसी डेट की एक और न्यूज मैं आपको दिखाता हूं कि वहां क्या बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी 18 जुलाई 2022 की डेट का एक न्यूज है जिसमें आप ये देखेंगे, यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है कि कांट बैन क्रिप्टो विदाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। यानी कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बिना। तो अगर बहुत सारी कंट्रीज इसको रेगुलराइज कर रही हैं, तो बीइंग अ डेवलपिंग कंपनी हमें भी इसको, इंडिया को भी इसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। इसकी अंडरलाइंग जो टेक्नोलॉजी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री जो आज की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ, डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, यहाँ हम तानाशाही कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सब ने इनको रेगुलराइज किया है, ना कि इनको बैन किया है। तो कमोबेश सेम सिचुएशन जो है इंडिया को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि किस तरह दो न्यूज में डिफरेंट व्यू दिख के सामने आ रहे हैं। एक जगह तो हमारे जो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, एक जगह तो ये बोल रही हैं कि आरबीआई जो है इसको बैन करने के लिए बोल रहा है, और थोड़ी ही देर बाद वो स्टेटमेंट देती हैं कि इसको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बिना बैन नहीं किया जा सकता। और एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों कि इंटरनेशनल जो सिचुएशन है वो कभी भी क्रिप्टो बैन की सिचुएशन में नहीं है, कभी भी क्रिप्टो बैन के समर्थन में नहीं है। और एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अब इंडिया में इसको 5-6 साल हो गए अगर क्रिप्टो को चलते हुए, तो इतने लोग इसमें एंटर कर चुके हैं कि अब आप एकदम से ये बोलो कि हम अब क्रिप्टो को बैन करेंगे, ब्लैंकेट बैन करेंगे, तो वो मेरे को पॉसिबल दिखता नहीं है। और जिस तरह से एक चीज जो सिस्टम में घुस जाती है, वो दोबारा उसको सिस्टम से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ड्रग्स के तौर पे देना चाहूंगा। ड्रग्स इंडिया में टोटली बैन है, लेकिन कुछ डेवलप कंट्री में ये अलाउड है। जी हाँ, ये लीगली अलाउड है। यू कैन टेक ड्रग्स इन दैट कंट्रीज एंड नोबडी विल टेक केयर अबाउट दैट, नोबडी इज वरीड अबाउट दैट। ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से अगर इसको ब्लैंकेट बैन भी कर दिया जाता है, तो जैसे आज जो ड्रग्स के काम हैं वो सरकारी छत्र छाया में या पुलिस की छत्र छाया में अगर वो चलते हैं, तो क्रिप्टो अगर ब्लैंकेट बैन कर दी जाती है तो भी मैं एक चीज बार बार आप लोगों को कहता हूं कि ये क्रिप्टो नहीं जाने वाली।
लेकिन उस टाइम क्या होगा, जिनको सरकारी छत्र छाया मिली होगी वो अपने तरीके से क्रिप्टो में काम करते रहेंगे, उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यहाँ तो जो इंडिया में जो हमारी सिचुएशन बन रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस तरह की जितनी भी कंफ्यूजिंग न्यूज आती हैं, मेरे को उनमें कभी कोई सिर पैर नजर नहीं आता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो एक दिमाग में एक डर पैदा करने के लिए या दिमाग में एक ऐसी सिचुएशन बनाने के लिए बना दी जाती हैं कई बार कि आप उससे घबरा जाएं, आप उससे डर के उसको बेच दें। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है आरबीआई का, और एफएम के जो बयान हैं उनमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें मेरा ये कंक्लूजन निकल के आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।